डीएनए मित्रों, अफवाहबाज ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, घर में अनाज भर लीजिए। आम लोगों के मन में ये बात डाली जा रही है कि अनाज का संकट होने वाला है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अफवाह के बहाने ये लोग मोटा मुनाफा बनाना चाहते हैं। मित्रों, हम पहले बता चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला। अब ये भी समझिए कि देश में अनाज की कहीं कोई किल्लत नहीं है। मित्रों, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने 1 अप्रैल 2026 को आंकड़ा जारी कर बताया है कि उसके गोदाम में कितना अनाज है। बहुत ध्यान से देखिएगा और चाहें तो इन आंकड़ों को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई अनाज की किल्लत वाली अफवाह फैलाए तो आप इन आंकड़ों के जरिए उसकी झूठ की वैचारिक मरम्मत कर सकते हैं। देश को जितनी जरूरत होती है उससे 3 गुना ज्यादा अनाज एफसीआई के गोदाम में है। देश के पास इतना अनाज है कि अगर एक दाना भी नहीं उगे तब भी देश के हर नागरिक को 8 से 10 महीने भरपेट भोजन मिल सकता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 362 मीट्रिक टन तक जा सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। मित्रों, समझिए, देश में अनाज का संकट नहीं है क्योंकि अनाज की उपज हमारे खेतों में होती है। सावधानी सिर्फ तेल और गैस को लेकर बरतनी है। अगर हमने तेल और गैस के उपयोग को सूझबूझ के साथ कंट्रोल कर लिया तो समझिए हमने संकट को कंट्रोल कर लिया। इससे भी बड़ा संकट सिर्फ कच्चे तेल का है, क्योंकि गैस का विकल्प तो हमारे पास है। हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं। एलपीजी की जगह हम इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एलपीजी के मुकाबले बचत कराने वाला और सहज विकल्प भी है। एक परिवार जो 1 महीने में एलपीजी का 1 सिलेंडर इस्तेमाल करता है, वो अपनी जरूरत करीब 80 यूनिट बिजली खर्च कर इंडक्शन के जरिए पूरी कर सकता है। समझिए, अगर बिजली 8 रुपए प्रति यूनिट भी हुई तो महीने का खर्च 640 रुपए आएगा। यह एलपीजी सिलेंडर से करीब 30% सस्ता है। देश में 99.5% घरों तक बिजली की पहुंच है। शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घंटे और ग्रामीण इलाकों में औसतन 22 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। इसीलिए इंडक्शन के इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम आपको ये सिर्फ विकल्प बता रहे हैं। ये तब की स्थितियां हैं अगर देश में गैस का संकट हुआ, अगर हालात ऐसे बने तब की स्थिति हम आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, इंडक्शन चूल्हा भी 2 से 3 हजार रुपए तक मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो एलपीजी की किल्लत का विकल्प इंडक्शन के तौर पर है। असल परेशानी तेल को लेकर है। तेल को लेकर हमें समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर हम भविष्य में दौड़ना है हमें, तो आज तेल की बचत करनी ही होगी। इससे हमारा भविष्य बचेगा भी और मजबूत भी बनेगा। डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, यानी छोटे छोटे प्रयास या थोड़ी थोड़ी बचत मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम लेकर आते हैं। तेल संकट के मामले में भी इन छोटे प्रयासों से शुरुआत की जा सकती है। ये छोटे प्रयास क्यों जरूरी हैं, ये समझने के लिए आज आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल की खपत भारत में होती है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश की कुल वार्षिक ईंधन खपत लगभग 175 अरब लीटर है। इसमें पेट्रोल 58 अरब लीटर है, जबकि डीजल 117 अरब लीटर है। डीएनए मित्रों, भारत में कुल गाड़ियों की संख्या, कुल पेट्रोल पंप, सड़कों की स्थिति, ट्रैफिक जाम और अलग अलग रिसर्च स्टडीज के आधार पर हमने आज डीएनए शोधशाला में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किए। साल भर में, अब इन सब डेटा जो हम आपको दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें इन्हें नोट भी कर सकते हैं। साल भर में हम लगभग 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी करते हैं। 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी, यानी कुल वार्षिक खपत 175 अरब लीटर का लगभग 20% पेट्रोल डीजल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसका यह मतलब है कि एक साल में लगभग 73 दिन का तेल बर्बाद होता है। सोचिए, भारत हर साल जितना तेल बर्बाद करता है उससे श्रीलंका 6 साल, बांग्लादेश 2.5 साल और पाकिस्तान पूरे 16 महीने तक दौड़ सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी है। जो ईंधन हमारे पास है ही नहीं, जिसे हम पैसा देकर खरीदते हैं, पैसा देकर के खरीदते हैं हम उसे, और उसी को हम बर्बाद कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र जहां 60% गाड़ियां हैं, वहां 25% ईंधन बर्बाद होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 12% ईंधन की बर्बादी होती है। इस 35 अरब लीटर तेल से गाड़ी नहीं चलती है, बल्कि यूं ही सड़क पर खड़े खड़े आपका पेट्रोल डीजल बर्बाद हो जाता है। इस 35 अरब लीटर तेल की कुल कीमत 3,32,000 करोड़ रुपए है। सोचिए, 3,32,000 करोड़ रुपए का तेल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। यानी ट्रैफिक जाम,
सड़कों पर गड्ढे, बेतरतीब पार्किंग, ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखने और पेट्रोल पंप पर होने वाली बर्बादी की कीमत 3,32,000 करोड़ रुपए है। अगर आप अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल भरवाते हैं तो उसमें से 2 लीटर तेल इसी तरह बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत साल में 224 लीटर के करीब है। इसमें से लगभग 44 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। मित्रों, ये सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी नहीं है, ये देश के पैसे की भी